अभी हम लोग बैटरी के टाइप के बारे में बात करने वाले हैं। ध्यान रखना है एक बात कि बैटरी जो है दो टाइप का होता है, एक होता है आइडियल बैटरी, एक होता है नॉन आइडियल बैटरी। ठीक, इससे पिछले क्लास में हमने ईएमएफ के बारे में पढ़ा था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। उम्मीद करते हैं आपने वो वाला वीडियो को ज़रूर देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का ये वीडियो, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप देख लेना। तब फिर ये वाला क्लास करोगे आप तो अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, अच्छा चलो देखो, आइडियल बैटरी जो है, आइडियल आदर्श बैटरी, नाम से ही समझ में आता है, एकदम आइडियल स्टूडेंट के जैसा क्या। तो देखो, आइडियल बैटरी एक्चुअल में तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, क्यों वो भी समझ लो। क्योंकि आइडियल बैटरी जो होता है उसका मतलब ये हुआ कि उस बैटरी में कोई खराबी नहीं है ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, बैटरी जो है ऐसा बैटरी जिसमें कोई इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो। अगर ये इंटरनल रेसिस्टेंस ना हो तो कहेंगे क्या कि बैटरी जो है वो एक आइडियल बैटरी है। जिस बैटरी में इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होता उसको आइडियल बैटरी बोला जाता है। इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं होने का मतलब बैटरी को बनाए लेकिन जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल किए हैं वो सब मटेरियल में कोई रेसिस्टेंस नहीं है, तो बैटरी क्या हो गया, आइडियल बैटरी हो गया। बैटरी में कोई रेसिस्टेंस ही नहीं है। और जबकि क्या ऐसा पॉसिबल है, हम लोग जिस भी मटेरियल का इस्तेमाल करेंगे, जाहिर सी बात है उस मटेरियल का कुछ न कुछ तो रेसिस्टेंस होगा, करंट को थोड़ा बहुत तो विरोध करेगा वो। तो उस वजह से ही बैटरी में क्या कुछ न कुछ रेसिस्टेंस तो आ ही गया क्या। तो आइडियल बैटरी बनाना प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम हाइपोथेटिकली या थ्योरेटिकली इसको सोच सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा। और एक बात खासियत है कि जो अगर ये आइडियल बैटरी है, कोई इंटरनल रेसिस्टेंस नहीं है, तो बैटरी जितना काम करेगा, वर्क करेगा, क्या इलेक्ट्रॉन को क्या करता है भाई, इलेक्ट्रॉन का इच्छा है लो से हाई जाने का, तो इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक लेकर के जाता है। और अगर इससे क्या बोलते हैं कोई बल्ब जुड़ा हुआ है तो क्या वो उसको भी ये जो रोशन करेगा, बल्ब को जो जलाएगा, तो बैटरी जितना वर्क करेगा, ये वर्क करेगा इलेक्ट्रॉन को इधर से उधर करने में ना, वो सारा का सारा क्या बल्ब को जलाने में खर्च होगा ना। अच्छा, यानी कि जितना भी केमिकल एनर्जी होगा इसमें बैटरी में, वो सारा का सारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा पूरी तरीके से 100%। और जितना बैटरी वर्क करेगा सारा का सारा वर्क जो है एनर्जी के रूप में कन्वर्ट होगा, और लाइट एनर्जी यहाँ पर आएगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क जो है टोटल के टोटल 100% एनर्जी में कन्वर्ट होगा, 100% इफिशियंसी होगा ऐसा बैटरी का। और जबकि ऐसा तो एक्चुअल में होता नहीं है, कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस रहता ही है। ठीक है, तो चलो ठीक है, इसको हम लोग अच्छे तरीके से डिफाइन कर लेते हैं, लिख लेते हैं ज़रा सा, फिर आगे और इसमें डिटेल कुछ समझते भी हैं। तो क्या लिख लिए हम लोग, देखो ज़रा सा अच्छे से, कि इन केस ऑफ आइडियल बैटरी इट हैज़ नो इंटरनल रेसिस्टेंस। बैटरी के पास किसी तरह का कोई रेसिस्टेंस नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द बैटरी विल बी 100% कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ दिस सर्किट। यानी कि जितना भी बैटरी वर्क करेगा टोटल का टोटल सर्किट को एनर्जी के रूप में मिल जाएगा। अच्छी बात है, कोई बर्बादी नहीं। वर्क डन किया, वो जितना वर्क किया सारा का सारा एनर्जी के रूप में इसको मिल गया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में। अच्छी बात है। हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ भी चुके हैं कि इन केस ऑफ क्या बोलते हैं आइडियल बैटरी, ईएमएफ हमेशा बराबर होता है किसके, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के। बैटरी के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टीपीडी के बराबर होता है क्या, ईएमएफ। हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में ईएमएफ जब पढ़ रहे थे तब भी वहाँ पर चर्चा कर चुके थे, और कैसे होता है उसको प्रूफ करके भी दिखाए थे ना। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि वो वाला जो वीडियो है वो आप जरूर देखे हुए होंगे, लिंक तो डिस्क्रिप्शन में दिए ही उसका। ठीक है, चलिए, तो ये ईएमएफ बराबर टीपीडी हो गया। आगे एक बात और देखो, एक बात और क्या कहते हैं हेयर, एक बात और ध्यान रखना कि अगर ये जो बैटरी है ना, ये ऐसे, ये पॉइंट का नाम है ए, ये पॉइंट का नाम है क्या, बी, तो वी ए माइनस वी बी को क्या कहते हैं, टीपीडी, यानी कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ये टर्मिनल और ये टर्मिनल के पोटेंशियल का डिफरेंस। और ईएमएफ की बात करें अगर, तो ईएमएफ मेरा क्या होता है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, ईएमएफ तो वही होगा, वी ए माइनस क्या, बी बी। ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर ही होता है ना। किसके बराबर होता है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होता है। ये सब चीज़ आपको ध्यान रखना। अच्छा ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे ये हम इसलिए बताएं क्योंकि आगे देखोगे ना आप नॉन आइडियल बैटरी में, तो वहाँ पर कुछ अलग है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का कहानी कुछ अलग आएगा।
आप तो जानते हो EMF बराबर किसके, TPD के होता है ना। इसको बताने के लिए हम ये नहीं किए हैं, ऐसा नहीं कि इसको बताने के लिए हम ये दोनों नहीं, यहाँ पे जो टर्मिनल का पोटेंशियल का जो डिफरेंस है VA माइनस VB जो किए, यही VA माइनस VB मेरा TPD भी कहलाएगा, यही VA माइनस VB मेरा क्या EMF भी कहलाएगा। इतना माइनस इतना मेरा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस भी कहलाएगा और इतना माइनस इतना मेरा क्या EMF भी कहलाएगा। लेकिन नॉन आइडियल बैटरी में कुछ अलग होने वाला है, इसीलिए हम इसको यहाँ पे लिखा है। खैर ठीक है, छोटा सा बात था, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, नहीं तो इसका PDF तो आपको मिल ही जाएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं नॉन आइडियल बैटरी के बारे में। अब देखते हैं हम लोग नॉन आइडियल बैटरी के बारे में। ठीक है, नॉन आइडियल बैटरी जो है उसका कहानी कुछ अलग है। नॉन आइडियल बैटरी वो एक्चुअल बैटरी है जो हम लोग घर में देखते हैं। सारा बैटरी नॉन आइडियल ही होता है क्योंकि उसमें कुछ न कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। इसी बैटरी को अगर आप बल्ब से कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या, बल्ब तो जलेगा। ठीक है, यहाँ पे बल्ब है, बल्ब ग्लो किया, ठीक है, बैटरी से कनेक्ट कर दिए बल्ब को, बल्ब जल रहा है। इसमें कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस भी होता है जिसके वजह से क्या होता है कि जब ये इलेक्ट्रॉन को ऐसे चला रहा है, करंट है यानी कि, तो करंट है, बल्ब जल रहा है, ये वर्क कर रहा है। और साथ ही साथ इसमें क्या होता है कि कुछ अंदर में भी इसके रेसिस्टेंस होता है जिसकी वजह से, रेसिस्टेंस से जब हम लोग जानते हैं कि रेसिस्टेंस से अगर करंट पास करता है तो वहाँ पर हीट भी पैदा होता है, गर्म हो जाता है। जैसे तार सब में भी अगर अच्छा तार नहीं है तो तार में अगर जैसे करंट चल रहा है तो तार गर्म होता है कि नहीं, तार में रेसिस्टेंस है, उस रेसिस्टेंस से अगर किसी भी रेसिस्टेंस से करंट अगर गुजरेगा तो वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होता है। आगे हम लोग जानेंगे इसके बारे में, कितना हीट प्रोड्यूस होता है, कैसे होता है, सारा चीज़ निकालेंगे। ठीक है, I²RT शायद सुने होंगे 10th में। तो करंट अगर पास करेगा किसी भी रेसिस्टेंस से तो वहाँ गर्म हो जाता है। ठीक है, तो ये बैटरी को देखते होगे कि बहुत सारा बैटरी सब गर्म हो जाता है। फ़ोन चला रहे ज़्यादा टाइम से तो फ़ोन भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, उसका बैटरी भी गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें इंटरनल रेसिस्टेंस होता है। तो अब गर्म हुआ तो हीट एनर्जी में कुछ एनर्जी तो मेरा खर्च हो गया। बैटरी मान लो अगर 100 जूल वर्क किया करंट पैदा करने के लिए, इलेक्ट्रॉन को घुमाने के लिए, तो 100 जूल वर्क पैदा किया तो हो सकता है उसमें कि 30-40 जूल हीट में एनर्जी में ख़त्म हो जाता होगा। 40 जूल हीट एनर्जी में ख़त्म हो गया, 60 जूल, एक एग्जांपल के लिए बोल दिए, 60 जूल इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ और उसका यूज़ हो पाया। तो नॉन आइडियल बैटरी, दुनिया में जितना भी बैटरी है सब नॉन आइडियल है। आइडियल बैटरी तो संभव नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, अभी सुपर बैटरी तो बना नहीं पाए हम लोग। तो नॉन आइडियल बैटरी हर जगह है। और नॉन आइडियल बैटरी के केस में क्या होता है, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है बैटरी में, कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, अंदरूनी रेसिस्टेंस होता है, जिसकी वजह से जो ये पूरा एनर्जी जो वर्क जो ये करता है ना, सारा वर्क पूरा का पूरा मेरा एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ वर्क जो है हीट एनर्जी में भी खर्च हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना है। तो सबसे पहले नॉन आइडियल बैटरी को हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। 100% वर्क जो है 100% मेरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होता, कुछ हीट के रूप में खर्च भी हो जाता है, गर्म हो जाता है। जो बैटरी जितना ज़्यादा गर्म, इंटरनल रेसिस्टेंस उतना ज़्यादा है उसका क्वालिटी उतना कम है। फ़ोन भी जो जितना ज़्यादा गर्म हो रहा है वो लो क्वालिटी का फ़ोन है, ऐसे आप सोच सकते हैं। चलो इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो नॉन आइडियल बैटरी के बारे में क्या लिख लिया हम लोग कि इन दिस टाइप ऑफ बैटरी, इस तरह का जो बैटरी होता है, कॉमा, बैटरी हैव सम इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी के पास कुछ इंटरनल रेसिस्टेंस होता है, अंदरूनी कुछ रेसिस्टेंस होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन जो बैटरी जो वर्क करेगा विल नॉट बी कन्वर्टेड 100% इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बैटरी जो वर्क करेगा वो पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगा, बिकॉज क्योंकि सम अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है विल बी डिसिपेटेड। डिसिपेटेड का मतलब होता है खर्च हो जाना, बर्बाद हो जाना, खर्च हो जाना, ठीक है, या बर्बाद हो जाना। डिसिपेटेड एट इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ द बैटरी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, क्योंकि कुछ अमाउंट जो है एनर्जी का वो खर्च हो जाएगा कहाँ पर, इंटरनल रेसिस्टेंस, बैटरी के इंटरनल रेसिस्टेंस के पास, इन द फॉर्म ऑफ क्या, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी के रूप में कुछ एनर्जी मेरा क्या खर्च हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, इंटरनल रेसिस्टेंस के पास। अच्छा, एक बात और छोटा सा इसमें यहाँ पे आपको नोट डाउन कर देखना है, समझना है, खास चीज़ है। इसके जस्ट बाद आप अगला वीडियो को भी लगातार देख ही लेना, रुकना मत। ठीक है, प्लेलिस्ट में स्क्रीन पर आपको आ जाएगा अगला वीडियो का थंबनेल, क्लिक करते हैं अगला वीडियो में पहुंच जाओगे। देखो जरा सा, जैसे कि ये, ठीक है, इधर का स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं तो PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो देखो क्या है कि ये जो बैटरी है, ये बैटरी है और इसमें ये पॉइंट है मान लो A, ये पॉइंट है B
अच्छा ठीक है। और जानते हो आप एक बात, बैटरी का जो इंटरनल रेसिस्टेंस है, बैटरी के अंदर रेसिस्टेंस होता है, लेकिन हम लोग उसको सिंबल में फिजिक्स में किस तरीके से शो करते हैं। तो आप देखो, ऐसा नहीं कि ये बैटरी है तो इसके अंदर में रेसिस्टेंस को शो कर देंगे, ऐसा नहीं करेंगे। ये आप ध्यान रखना कि इंटरनल रेसिस्टेंस जो होता है बैटरी को इसके अंदर नहीं शो करते हैं, इसको शो करते हैं मालूम कहाँ, ये छोटा वाला टर्मिनल देख रहे हो, हमेशा छोटा वाला टर्मिनल के जस्ट बाद यहाँ पर ऐसे करके शो करते हैं। ठीक है, ये तरीका हुआ बैटरी, और ये हो गया बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस। उसको बाहर में लिखा रहता है, लेकिन क्या करोगे, बाहर में ही लिखता है, लेकिन यही पढ़ाया जाता है इंटरनल रेसिस्टेंस। अच्छा, ये पॉइंट है मान लो ए, ये पॉइंट है क्या बी, ये पॉइंट है क्या सी। तो बैटरी कहाँ से कहाँ तक है, बैटरी ए से लेके सी तक हुआ कि नहीं, बैटरी कहाँ से कहाँ तक हुआ, ए से लेके सी तक। आप एक बात ध्यान रखना बहुत ही खास, कि वी ए माइनस वी बी, यानी ए पॉइंट का पोटेंशियल माइनस बी पॉइंट का पोटेंशियल, तो ये जो है ना, यही ना आया, ये प्योर ए और बी का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर कर रहे हैं, ए पॉइंट का पोटेंशियल और बी पॉइंट का पोटेंशियल का डिफरेंस अगर कर रहे हैं, इसको कह रहे हैं पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए। इसको बोलेंगे क्या, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। अगर ये छोटा दिख रहा है तो आप इसको जूम कर सकते हो। ठीक है, तो ए पॉइंट का पोटेंशियल में से बी पॉइंट का पोटेंशियल जो घटाएंगे ना, ये हमको देगा क्या, ईएमएफ। ठीक, और ये जो है बैटरी यहाँ पे जो लगा हुआ है, ये इंटरनल रेसिस्टेंस है स्मॉल आर। अगर पूछेगा क्या कि टीपीडी क्या हुआ, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल बैटरी का जो है यहाँ से यहाँ तक काउंट होगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोलेंगे वी ए माइनस वी सी को। ये आपको छोटा सा चीज़ को ध्यान रखना है, ये खास बात। टर्मिनल आपको तो दिखने में लगा कि सर टर्मिनल तो हम इतना और इतना ही दिखाएं, तो इतना ही होना चाहिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी। नहीं, इंटरनल रेसिस्टेंस था ना भाई, तो इंटरनल रेसिस्टेंस को हमको यहाँ पे थोड़ी ना दिखाए हैं, इंटरनल रेसिस्टेंस को तो यहाँ ना दिखाए हैं, और बैटरी के दोनों टर्मिनल के बीचे में ना इंटरनल रेसिस्टेंस कहीं होगा, लेकिन हमको सिंबल के रूप में यहाँ पे दिखलाना पड़ता है। ये बात ध्यान रखना है आपको फिजिक्स में थोड़ा सा चीज़। ठीक है, तो टर्मिनल हमको यहाँ से यहाँ तक काउंट करना पड़ेगा, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को वी ए माइनस वी सी लिखेंगे। लेकिन अगर ईएमएफ की बात करें तो ईएमएफ मेरा सिर्फ यहाँ और यहाँ के पॉइंट के बीच का जो डिफरेंस होगा वही होगा ईएमएफ। ठीक है, ये आपको खाली ध्यान में रखना, ये आप सोच नहीं सकते, उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, आपको इसको समझ के रखना है, एकदम बढ़िया दिमाग में बैठा लो। ठीक है, यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल का डिफरेंस, ये मेरा क्या कहलाएगा, ईएमएफ, क्योंकि यहाँ पे ये प्योर है एकदम नॉन आइडियल बैटरी के जैसा। आप ऐसा सोच सकते हो कि नॉन आइडियल बैटरी में रेसिस्टेंस जुड़ गया, बन गया, सॉरी, आइडियल बैटरी में रेसिस्टेंस जुट गया, बन गया नॉन आइडियल बैटरी। नॉन आइडियल बैटरी ए बी, आइडियल बैटरी उसमें जोड़ दिए बी सी, रेसिस्टेंस बन गया क्या, ए सी। नॉन आइडियल बैटरी ए बी प्लस बी सी बन गया क्या, ए सी। तो वी ए माइनस वी सी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस हो गया नॉन आइडियल बैटरी का, और वी ए माइनस वी बी जो है वो क्या हो गया, ईएमएफ कहलाएगा ना। इस छोटा सा चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आगे आपको काम देगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो स्क्रीनशॉट, पीडीएफ तो मिल ही जाएगा आपको। चलो ठीक है, और क्या बोलते हैं, ये इसके जस्ट बाद अगला वीडियो भी देख लो आप। ठीक है, क्योंकि अगला वीडियो जो है ये वाला अगला वीडियो आप लोग देख लोगे तो अच्छा है, लिंक बना रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। बस मिलते हैं हम लोग अब अपने नेक्स्ट वाले वीडियो में।